पुतौ मीठ अब भतरो मीठ केकर किरिया खाई, ये भोजपुरी की एक कहावत है। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बेटे से भी प्रेम और अपने पति से भी प्रेम, जब झूठ बोलूं तो किसकी क्रिया खाऊं या किसकी शपथ लूं। लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात डबल स्टैंडर्ड की हो रही हो, और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव इस मुहावरे का इस्तेमाल अक्सर करते रहते थे। लेकिन अब इसी मुहावरे को आजमाने की कोशिश की उनके बेटे तेजस्वी यादव ने, और फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे आरजेडी के दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। दस सितंबर को बिहार चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल से कागज पर लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस पत्र के जरिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव से कहा है कि अब उनका पार्टी में बने रहना संभव नहीं है। इस पत्र के थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक और पत्र आता है। यह पत्र लिखा जाता है रांची के रिम्स अस्पताल से, जिसमें लालू यादव कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बैठकर बात करेंगे। यह पत्राचार हो रहा है राजनीति के दो माहिर खिलाड़ियों के बीच, जिसमें एक आदमी पार्टी छोड़ने की बात कर रहा है और दूसरा आदमी उसे पार्टी में बनाए रखने की। रूठने और मनाने का ऐसा सिलसिला सियासत में बहुत कम देखने को मिलता है, और इस बार ये जो भी देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह सियासत के साथ साथ ओल्ड स्कूल की पॉलिटिक्स भी है, जिसकी बुनियाद में 1977 से चली आ रही दोस्ती है। 1977 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए थे तो लालू यादव ने जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। उन्हीं के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1977 में हुए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और सीतामढ़ी की बेलसर विधानसभा से जीते थे। तभी से दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ होने शुरू हो गए थे। 1980 में जब जनता पार्टी टूटी तो लालू और रघुवंश प्रसाद सिंह दोनों ही चौधरी चरण सिंह वाली जनता पार्टी, या यूं कहिए कि लोकदल में आ गए, और फिर दोनों ही लोग फिर से विधायक बन गए, और तब से ही दोस्ती बनी रही जो अब तक कायम थी। अब ये दोस्ती थी हो गई है या फिर अब भी है, इसे तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी चिट्ठी में खुद रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा है कि वो कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक लालू यादव के साथ खड़े रहे। कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था 1988 में। उसके बाद जनता दल अस्तित्व में आया था और सारे समीकरणों को ध्वस्त करके लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे। 1989 में लालू यादव छपरा से सांसद बन गए थे। वहीं 1990 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो रघुवंश प्रसाद सिंह बेलसर से चुनाव हार गए थे। लेकिन तमाम समीकरणों को एक बार फिर से ध्वस्त करते हुए लालू यादव 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर हारे हुए रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू की दोस्ती काम आई और उन्हें 1992 में विधान परिषद की सदस्यता मिल गई। 1995 के चुनाव में लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। उस चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह ने फिर से बेलसर की सीट अपने नाम कर ली थी और राज्य के ऊर्जा मंत्री बन गए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, और इस परीक्षा की शुरुआत हुई 1996 में, जब हवाला कांड की वजह से जनता दल के अध्यक्ष एसआर बोम्मई को अपना पद छोड़ना पड़ा, और फिर 29 जनवरी 1996 को लालू यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन इसी साल चारा घोटाले का जिन्न भी बोतल से बाहर निकल आया। लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगने शुरू हो गए थे। उनके कॉलेज के दिनों के दोस्त रहे सुशील मोदी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। अब जनता दल जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगे तो केंद्र की सत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक था। 1996 के चुनाव के बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे और इसी सरकार ने लालू के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 1996 के आखिरी दिनों में जनता दल की संचालन समिति की एक बैठक पीएम एचडी देवगौड़ा के आधिकारिक निवास 7 रेस कोर्स पर हुई। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसर ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि तब लालू ने देवगौड़ा से पूछा था कि काजी देवगौड़ा, तुमको प्रधानमंत्री इसीलिए बनवाया था कि तुम हमारे खिलाफ केस तैयार करो? बहुत गलती किया तुमको प्रधानमंत्री बना के। देवगौड़ा ने भी जवाब दिया कि भारत सरकार और सीबीआई कोई भैंस तो है नहीं कि इधर उधर हाँक दिया। अब लालू का पारा गर्म हो गया। इस बीच देवगौड़ा की सरकार चली गई और फिर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजराल बिहार से राज्यसभा के सांसद थे, जिन्हें वोट दिया था लालू के विधायकों ने। इसलिए लालू को उम्मीद थी कि गुजराल उन्हें बचा लेंगे।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सीबीआई के मुखिया रहे जोगिंदर सिंह लालू यादव के खिलाफ इतने सबूत जुटा चुके थे कि लालू की गिरफ्तारी अब निश्चित थी। 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने सीबीआई को मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी। अब किसी के पास कोई चारा नहीं था। जनता दल में ही अपने अध्यक्ष का इस्तीफा मांगे जाने लगा। बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था और ऐसे में जुलाई में जनता दल में अध्यक्ष का चुनाव होना तय हुआ था। तब शरद यादव हवाला कांड से बाहर आ चुके थे और जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे। चुनाव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से शरद यादव ने PK सावंत रे को निर्वाचन अधिकारी बनाया था। वहीं लालू यादव को अपने सबसे बुरे वक्त में फिर याद आई अपने दोस्त की, वही दोस्त जिसके जिक्र से हमने बात शुरू की थी, रघुवंश प्रसाद सिंह। लालू ने उन्हें निर्वाचन अधिकारी बना दिया। वो तब गुजराल सरकार में मंत्री थे। मामला कोर्ट में चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया और तब लालू ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। गुजराल के सामने एक और कोशिश की कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्हें जनता दल का अध्यक्ष बनाए रखा जाए। लालू की बात नहीं बनी। वो तारीख थी 4 जुलाई 1997 और फिर 5 जुलाई 1997 को लालू ने जनता दल को तोड़ दिया। नई पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल और अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। इतना होने के बावजूद इंद्र कुमार गुजराल सरकार में लालू यादव के 2 करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह और कांति सिंह बने रहे। गुजराल ने सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह को भी पद से हटा दिया, लेकिन लालू की गिरफ्तारी नहीं टलने वाली थी। तब कानून के कुछ जानकार लोगों ने लालू को समझाया कि अगर वो पद पर बने रहते हैं और तब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और लालू के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर लालू यादव इस्तीफा देकर किसी अपने को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सत्ता बच जाएगी। लालू ने ऐसा ही किया। पटना में यह खबर तैरने लगी कि अब लालू यादव इस्तीफा देंगे और केंद्र में मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 25 जुलाई की सुबह होते होते सब बदल गया। एक तरफ दिल्ली में देश के चीफ जस्टिस नए राष्ट्रपति KR नारायणन को शपथ दिलवा रहे थे, वहीं पटना में लालू यादव इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे। ये सारी कहानी इसलिए कि पता चल सके कि लालू यादव के जीवन में रघुवंश प्रसाद सिंह की अहमियत क्या थी। पटना के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के रूप में नाम तैरने के बाद भी रघुवंश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन तब भी दोस्ती कायम रही क्योंकि इसकी जड़ें गहरी थी। कितना, इसका अंदाजा एक वाकये से लगाया जा सकता है। रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति में आने से पहले गणित के मास्टर थे। राजनीति में आने और लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पत्रकार ने रघुवंश प्रसाद सिंह से पूछा था कि आप लालू यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह का जवाब था कि राजनीति में 10 में से 10 और प्रशासन में 10 में से 0 नंबर। अगले दिन यह खबर राजधानी पटना के अखबारों की सुर्खियां बनी। किसी ने लालू यादव से पूछा कि रघुवंश बाबू ने यह क्या कह दिया। लालू यादव ने कहा कि कहे तो वो ठीक ही रहे हैं, लेकिन उनको ये बात अखबार में नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी न तो लालू रघुवंश प्रसाद से नाराज हुए और न ही रघुवंश प्रसाद लालू से। चारा घोटाले के आरोप में जेल गए लालू जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने बिहार की कमान राबड़ी के ही हाथ में रखी। खुद भी केंद्र में आए और अपने दोस्त रघुवंश प्रसाद सिंह को भी केंद्र में लेकर आए। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA 1 की सरकार बनी तो लालू खुद केंद्र में रेल मंत्री बने और रघुवंश प्रसाद सिंह बने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। 2005 में बिहार की सत्ता लालू राबड़ी के हाथ से निकलकर नीतीश कुमार के हाथ में पहुंच गई। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार एक बार दिल्ली आए, केंद्र से बिहार के लिए पैसे की मांग की। तब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। जब नीतीश दिल्ली से पटना वापस पहुंचे तो पत्रकारों ने नीतीश से पूछा कि दिल्ली से क्या मिला। नीतीश का जवाब था कि झोला लेकर गए थे, बोरा भर कर लौटे हैं। और सच में नीतीश कुमार बोरा भर कर लौटे थे। कुछ ही दिनों के अंदर बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के बनने का काम शुरू हुआ। खूब सड़कें बनी और इसके लिए पैसे केंद्र ने दिए थे। अब ये पैसे मनमोहन सिंह के कहने से जारी हुए या फिर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह के, क्योंकि मंत्री तो वही थे। ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जवाब शायद सबको मालूम था। लेकिन नीतीश से सियासी अदावत रखने वाले लालू ने कभी रघुवंश बाबू से इस किए का
बुरा नहीं माना। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि यूपीए एक की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मनरेगा के कर्ता धर्ता के रूप में जाने जाने वाले रघुवंश बाबू बुरा मान गए हैं। अब हुआ यह है कि पार्टी लालू नहीं तेजस्वी चला रहे हैं और तेजस्वी पार्टी में उस आदमी को शामिल करने के लिए तैयार हैं जिससे रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे ज्यादा खार खाते हैं। नाम है रामा सिंह, वैशाली के बाहुबली नेता जिनकी दोस्ती कभी बिहार के माफिया डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी, जिनके ऊपर कई अपहरण, हत्या, रंगदारी और धमकी देने के आरोप हैं, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में हुए एक अपहरण के आरोप में जेल जा चुके हैं। और रघुवंश प्रसाद सिंह से अदावत की सबसे बड़ी वजह यह है कि 2014 में वो वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव में मात दे चुके हैं। इसलिए जैसे ही रामा सिंह ने लालू यादव से रांची के रिम्स अस्पताल में मुलाकात की और कहा कि वो आरजेडी में आने वाले हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। खुद लालू यादव को भी रघुवंश प्रसाद सिंह की अहमियत पता है, तो उन्होंने तब रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी। लेकिन फिर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव की तुलना कर दी। कहा कि लालू यादव समंदर हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह एक लोटा पानी। इसने रघुवंश प्रसाद सिंह के गुस्से को और बढ़ा दिया। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद सिंह को अपना अभिभावक बताया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। वहीं अगस्त 2020 में रामा सिंह ने तेजस्वी यादव के नाम का हवाला देते हुए कहा था कि पार्टी में तो लोग आते जाते रहते हैं। यह भी कहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह हमसे चुनाव हारे हैं, इसलिए मेरे पार्टी में आने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफे की इकलौती वजह सिर्फ यही नहीं है। इसकी वजह एक और शख्स है और उसका नाम है जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह चाहते थे कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हारने वाले जगदानंद सिंह को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष न बनाया जाए, लेकिन तेजस्वी की जिद के आगे रघुवंश प्रसाद सिंह को झुकना पड़ा था। इससे पहले भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी से कहा था कि वो गरीब सवर्णों के आरक्षण का विरोध न करें, लेकिन तब तेजस्वी ने इसकी भी मुखालफत की थी और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। रही सही कसर रघुवंश प्रसाद सिंह को राज्यसभा न भेजकर पूरी हो गई। आरजेडी ने करोड़पति कारोबारी अमरेंद्रधारी सिंह और लालू यादव के पुराने साथी प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा भेज दिया। इससे रघुवंश प्रसाद सिंह की रही सही हैसियत भी पार्टी में खत्म होने लगी और नतीजा चिट्ठी के रूप में सामने आया। तो क्या अब लालू यादव का पुतों मीठ और भतोरो मीठ वाला फार्मूला उन्हीं पर लागू हो गया है? क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के सबसे स्वच्छ छवि के नेता हैं, वहीं रामा सिंह का आपराधिक इतिहास किसी से छुपा नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह के अंदर बगावत के बीज पहले ही पड़ चुके थे, लेकिन इस रामा सिंह फैक्टर ने आग में घी का काम किया और अब नतीजा सबके सामने है। बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह मान जाएंगे, लालू यादव उन्हें मना लेंगे। लेकिन उम्र के 70 दशक पार कर चुके रघुवंश प्रसाद सिंह की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा और वो किसे कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।